बहुत बड़े रिस्क है। क्या मतलब? बहुत ज़्यादा है। देखो मसला ये है कि गवर्नमेंट ऊपर से फंड देती है, इसमें कोई शक तो नहीं है ना। या तो सिर्फ ऐसे कागजों में इन लीडरों को लिख के देती है। यहाँ के लीडर जितने भी हैं, ऑफिसर जितने भी हैं, ये फंड के लिए बोलते हैं कि हमारे पास 3 करोड़ का फंड आया, 5 करोड़ का फंड आया। मुझे ये चीज़ बताओ यहाँ के जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं कि ये फंड जाता कहाँ है। मुझे कोई मेंढर में एक भी कोई नाली बताओ कि यहाँ पे नाली का काम हुआ है। जब बारिश होती है यहाँ पे हम ये ऐसे ऊपर करके बैठ जाते हैं, पानी सारा इन नालियों से अंदर आता है ना। सही बात। मैंने एक बार अपनी जेब से पैसे 5,000 लगा के यहाँ पे नाली बनाई है जी। तो यहाँ पे ये मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मोदी सरकार को देखना चाहिए थोड़ा बहुत कि आप ये जो ऊपर से फंड भेजते हो, इनको यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पूछो, ऑफिसरों को पूछो, लीडरों को पूछो कि ये फंड कहाँ छोड़ते हो भैया। ये बस अपने अपने घर बार देते हैं बस। जनाब आज देखिए, हम ये वीडियो को बनाने का भी मकसद यही है कि सेफ्टी बोलते हैं बेटर होती है क्योर से। सही बात है। मत बोलने का मतलब ये है, देखो हम अभी ये खड़े हैं यहाँ पे, ये चेक करिए, ये स्ट्रेच है डक बंगलो का। ये स्ट्रेच आप चेक करिए, इसकी हालत चेक करिए इस स्ट्रेच की। यहाँ पर यार तैरबी इंसान ही रहते होंगे मुझे लगता है। इंसान तो रहते हैं पर क्या करें यार, इंसान बेबस है, बोल नहीं सकते। आप मुझे ये बताएंगे, सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है, पूरे मेंढर इलाके की बात है तैरबिया। आधा घंटा बारिश होती है डक बंगलो के आगे, यार सैलाब लग जाता है जैसे। आप मुझे ये चीज़ बताएंगे, मेंढर कितने बड़े रिस्क पे खड़ा है इस टाइम पे कि अगर खुदा ना खास्ता एक दिन लगातार बारिश होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक्चुअली लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट अगर बारिश ज़्यादा हुई तो ये तहसील मेंढर जो है ना हमारी, खासकर ये आपको पता है कि हमारा बस स्टैंड किस पे खड़ा है। सही बात है। दरिया के साथ ऊपर खड़ा है समझो। जी जी जी। अगर दरिया तो आएगा तो दरिया तो चलता ही रहता है, जब बारिशें होंगी तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया पहाड़ी इलाकों से फ्लड ज़्यादा आ गया, सही बात, ये तो पूरा बह जाएगा। सही बात है। आज वो देखो पंजाब में क्या हालत हुई है। सही बात है। पंजाब में सब कुछ था, सिर्फ अवेयरनेस की वजह से इन्होंने ड्रेनें नहीं बनाई हुई थी, उसको कंट्रोल नहीं कर सके। हमारा कहने का यही मतलब है कि इसको ड्रेनेज सिस्टम बनवाया जाए। जो बना हुआ है, जो बना है वो भी क्लॉग है, वो भी क्लॉग बिल्कुल कहते हैं, उसके अंदर डस्ट पड़ा हुआ है, ना कुछ साफ करने वाला है ना कुछ है। रजब भाई पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप इधर आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर जब भी बारिश होती है इतना पानी होता है। ये देखो ना, आप इधर चलो पहले। हाँ हाँ। ये देखो, ये बंदे ने जिसकी ये मतलब प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसने ये खुद अपनी ये देखो अपने हाथ से ड्रेन बनाई, नहीं तो पानी सीधा अंदर जाता था, सीमेंट वगैरह सब लोगों का। मतलब ये आप बोलना चाहते हो कि ये उस बंदे ने खुद परेशान होके डाक बंगलो के सामने दुकान है, जैसे देख रहे हो ये हमारा डाक बंगलो है, यहाँ बाहर पानी सैलाब लगता है ना, ये आपका बोलने का मतलब ये है। बिल्कुल सैलाब लगता है और गाड़ियों को इतना प्रॉब्लम होती है, कई बार यहाँ से नीचे गाड़ियाँ चली गई, इतना पानी होता है पता भी नहीं चलता है ड्रेन है या नहीं है। और दूसरी बात यह है, ये एक शॉप है, ये देखो यहाँ से पानी बिल्कुल अंदर जाता है। ये देखो हमने आगे चढ़ाई है इसीलिए बिल्कुल, और पानी सीधा अंदर जाता है। आप बताओ गरीब लोगों का क्या होगा फिर। यह एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ये नालियाँ वगैरह बनाए और सीधी करे। ये देखो उन्होंने खुद अपनी प्रॉपर्टी से अपने पैसों से तंग होके ये काम किया। कि पानी आ रहा है मकानों में, कोई तरक्याती काम नहीं इस मेंढर में, कोई नालियाँ नहीं साफ, कोई नाले नहीं साफ, कोई बंदे नहीं, कोई कुछ नहीं। पानी घरों में जाता है, रोते हैं लोग, निकालते हैं पानी सर मल्ला। अच्छा, ये कितनी देर बारिश होती है पानी अंदर आता है? बारिश बहुत होती है। नहीं, कितनी देर होती है मतलब तो पानी अंदर आ जाता है? 1 घंटा 2 घंटे? आधा घंटा आधे घंटे। तो आप सोचिए अगर एक दिन बारिश हो तो क्या होगा मेंढर का? तो भाई सलाब, तो भाई लोगों के घरों में लोग मरेंगे और क्या। जैसे वो पंजाब की हालत है, जैसे पाकिस्तान की हालत है। परेशान हो ना? परेशानी, बहुत परेशानी है। कोई सुनने वाला नहीं है? आप सुनने वाला है ही कोई नहीं, आता कोई ही नहीं है। ये जो इधर महकमे वाले, इनको कहीं दवा इनको बोला हमने, ये कोई नहीं आता, कोई नहीं पता ही। वीडियो साहब को कांटेक्ट किया आपने? उसको उनको भी कांटेक्ट किया। ये नीचे असा ये चाहना है कि यार ये जी बारिश अगर थोड़ी 10 मिनट आधा घंटा भी ज़्यादा हो जाए तो पूरी दुकानें पानी चढ़ गई। हमारियाँ 4 दुकानें ये थे, 2 पार्ली साइड हैं, 2 एन, बिल्कुल पानी भरपूर हो गई। असा का ईटा लाई लाई गुजारा करने हैं तो अगर कदे एक दुकाना बाकी जड़ियाँ बंद हैं, इस वजह से बंद हैं कि पानी अंदर चला जाना। मेरे घर के अंदर इतना पानी आता है और दुनिया भर की गंदगी जो है वो सारी मेरे घर के मतलब आके मेरे घर की पाइपों में फंस जाती है और मुझे लेबर वाले लगाने पड़ते हैं। तो इतना बुरा हाल है यहाँ का कि पूरा पानी रोड पर चढ़ जाता है, पता नहीं लगता रोड कहाँ है दरिया कहाँ है। आप नाइम साहब मुझे एक चीज़ बताएंगे, यहाँ कितनी देर बारिश होती है तो ये हालत बन जाती है? 1 घंटा बारिश हो एक दिन में तो बुरी हालात हो जाती है। तो अगर लगातार 2 दिन बारिश होती है तो क्या होगा? फिर तो पता ही नहीं चलता कि रोड कहाँ है दरिया कहाँ है। हम देते हैं, हम लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? फील्ड में आके देखिए ना, काम हो रहा है कहीं पे? क्या
कहीं भी हमें काम नहीं मिल रहा। हमारी नदियां नाले सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं मेरे भाई। अब जाता है संगाला से, आप देखेंगे जब नीचे आएंगे थोड़ी सी बारिश होगी, दरिया थोड़ा सा नाला आएगा, पुल बिल्कुल बंद हो जाएगा। आधा घंटा 1 घंटे के लिए जो है पब्लिक वो कितनी परेशान रहती है। ये चीज़ भी तो देखें ना आप लोग। ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन, कल को बारिश हुई, कल शाम को तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं एक बंदे से मेरी कॉल पे बात हुई, कह रहा है जी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। मैं क्यों रुकी हुई हैं, कह रहा था पानी आने का कुछ लग रहा है कि हो सकता है पानी आए। इससे चाहिए कि जब बारिश नहीं है तो आप अपनी एक टीम बनाएं जो टीम दौरा करेगी, सही बात है। वेंडर में देखे कौन सी जगह क्या चीज चाहिए। पैसा कितना लगेगा मेरे भाई? सही बात है। ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, जितना सरकार पैसा निकालती है उससे कम ही लगेगा, लेकिन काम फील्ड में होना चाहिए। हो ही नहीं रहा काम, पैसा तो आता है। सही बात है, वही बात आपकी बात वही है कि सेफ्टी इज बेटर देन क्योर। सेफ्टी बेटर है भाई मेरे। प्रॉब्लम तो होनी है सर, जब बारिश होनी कद होनी प्रॉब्लम। अगर सर 1.5 घंटा बारिश हुआ मेंटेन क्या हालत होगा? मेंटर ज्यादा ना में आने खत्म हो जाए पूरा। अगर ज्यादा मतलब 1-2 दिन बारिश हो सर तुझे जितनी बारिश होनी सवेरा 6 पौनी है, ज्यादा जब 4-4 पोटे पौनी तो दुकानों ने क्या होना था। तो सर तुझे जे पैसा लाया ना तो मतलब इतने अच्छे एक मोबाइल चल इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है, एक अच्छे 80 रसूख वाले बिजनेसमैन हो तो उसको ये में बंदे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, जाना मानो। ये देख लो इनकी दुकान है, ये चेक करो, ये ठीक है, जाना बचाना नाम है मेंढर का हमारे ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप मुझे ये चीज बताएंगे क्या मुस्तकबिल के लिए टेंशन है? सबके लिए टेंशन नहीं है, मुस्तकबिल के लिए टेंशन है। बिल्कुल टेंशन अभी आपने गवर्नमेंट से थोड़े बहुत लोन भी लिए होंगे, लिए हैं। लिए ये दुकान रिस्क पे है। लाइट कहाँ है मुझे तो, ये मेंढर के हालात क्या है मुझे तो। अभी तो मैं मेरे हिसाब से मिनिस्टर साहब भी मेंढर के हैं, लेकिन उनको पूछो कि अपने घर की हालत देखो जी, ये हमारे घर की क्या हालत है, बाकी तो छोड़ो आप, नहीं घर की हालत है। रमजान भाई आपने जैसे लोन लिए हुए, क्या रिस्क पे नहीं है बिजनेस? आप मुझे एक बात बताओ तो सर। रिस्क पे है ना जी, काम है ही नहीं है, लाइटें है नहीं, नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं, टोटल सिस्टम डाउन हुआ है, तो मैं क्या करूँ? पानी की वजह से भी डर होता होगा आपको? सब कुछ सर, ये रोडें निकाली इन्होंने, टोटल जेई सब ने पैसे अपने अपने घर में ले लिए। मतलब जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं 2025 है ये, ठीक है। और क्या? आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है ये इनवैलिड लगता है मुझे आप नालियों के बारे में बात करना यार? मैंने मुझे शर्म आ रही है कि मैं नालियों के बारे में बात कर रहा हूँ यार। देखो रजब भाई जी, हम अगर आज नालियों के मसले में बात करेंगे जी, किसी और मसले में बात करेंगे जी, तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे कब? सही बात है। हम पढ़ाई भी कब डिस्कस करेंगे? सही बात है। एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। सही बात है, एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। नजरअंदाज किया जा रहा है। सही बात है। उसके बाद डेवलपमेंट की तो दूर की बात है सही बात है। यार, ये नालियों की ये हालत है। सही बात है, ये देख लो आप, ये देखो साथ में इसके क्या पता है जी, फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट है जो क्या साथ में फ्लड इरिगेशन कहाँ पे है flood? ये साथ में मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे। अच्छा, अब डिपार्टमेंट के बंदे देखो, यहाँ पे 2 ये ड्रेन आ रही है पीछे, ये हालत देखो। एक तो ये छोटा सा मॉडल है मेंढर ये का तो ये, पीछे बंदों की फसल में जाता है जैसे ये पानी, ठीक है। वो बर्दाश्त कर लेते हैं, बोलते कुछ नहीं है चलो, मगर जी 10 बंदों के 20 बंदों का नुकसान होगा तब बोलेंगे सब लोग। तैर भैया यार, घरों के अंदर पानी आता है, लोगों को इस पूरे मिनटों को पता है कि पानी आता है घरों में, रोते हैं लोग। तो कल को अगर सपोज आप मान के चलें, अगर मतलब आप जैसे बोल रहे हैं, हम बात की कि 4 दिन बारिश होती है तो मेंढर पूरा सैलाब के अंदर डूब जाएगा, 1 दिन बारिश भी होगी, ठीक बात है। आप हमारे बड़े हैं, आप 1-2 एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक रिक्वेस्ट और एक आम लोगों के सामने रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट हम करते हैं बार बार सब महकमे वालों को, गवर्नमेंट को, कोई नहीं सुनता, हमारी सुनाई नहीं। कई दफा MLA बनाए, 40 साल हो गए मी था दुकान करने, ठीक ये है। मसला क्यों नहीं सॉल्व कम से होना? कम 7-8 MLA ਜਿਹੜੇ ਜੈਸੋਂ ਬਦਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, लेकिन ये नाली 17 ठीक नहीं, मसला तो कोई गल है कि जैसे तुम मुकामी सारी दुकानों के अंदर कितने बारी पानी जा ही रहा। कितनी दफा गया, कितनी दफा सौदा खत्म हो गया, फिर दोबारा असां कीता। अच्छा, ये टेबल रखी जा ऊपर रखा ना सौदा। क्या मोटिवेशन सुन लभनी जिन्हें एक इंसान ने अंदर वो ना कि क्या सोची था, फिर दोबारा दुकान बंद हो, क्या सोची दिले पत्थर आज ये सोचने कि भाई रुड़ी या तो रुड़ी या उनका अगर ये दिन जिंदगी ने कंपनसेशन लभी थी इसकी कोई पहले। कख नहीं। तो मैं तो सच कहती हूँ, मैं तो घर से गंदगी निकाल निकाल के थक चुकी हूँ, जो पानी मेरे घर के अंदर घुसता है। इवन के मैं रोती हूँ, आप सोचोगे कई कई दिन तक मैंने खाना नहीं बनाया, कई कई दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि अगर मैं कभी भी किसी के पास गई हूँ ना, कभी किसी ने कोई फरियाद नहीं सुनी है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रिक्वेस्ट वगैरह? रिक्वेस्ट तो हुकूमत से करते हैं, सेंट्रल हुकूमत से करते हैं, मौजूदा हुकूमत से, यूटी से करते हैं, गवर्नर से करते हैं कि हमारा यहाँ का कंडीशन सही हो, तो हम लोगों का बाल यानी कि बच्चे भी पढ़े, किसी जगह न स्कूल जाने। सही बात है, हम नालियों पे बात करते रहेंगे तो कब हमारा सिस्टम सही होगा? सही बात है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये किसी चीज़ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है यहाँ, पता नहीं फिर क्या चक्कर है। कोई जैसे सितेली माँ के साथ वो करती है ना माँ, ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है यहाँ मेंढर।
मतलब मैं दुकानदारों का भी इंटरव्यू ले रहा था, दुकानदार बोल रहे हैं कि दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। बिल्कुल, जब भी बारिश होती है दुकानदार का कम से कम 20,000 30,000 का नुकसान हो जाता है, मामूली सी भी हो। ये शराज आपका लड़का है, वो भी काम करता है बाजार के अंदर। बिल्कुल, वो उसके तो अंदर पानी जाता है, उसके दुकान के अंदर पानी जाता है। तंग हो यार, बहुत ज़्यादा तंग है। ये सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूंगा कि अपनी आप टीम लगाएं। हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर बारिश 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार बारिश हो जाए तो हमारे मेंढर में क्या बचेगा? कुछ भी गुज्जर नगर वाली हालत हो जाएगी सर। फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाएंगे। फिर उसके बाद मतलब वही बात बोल रहा हूँ, सेफ्टी में करने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए और हम लोगों को खुद भी देखना चाहिए कि हम अपनी नदियां नाले साफ कर रहे हैं या नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये हक बनता है कि वो लोगों से पूछे, लोगों का जाके जांच करे कि तुम्हारी नदियां नाले साफ है या नहीं, तुम लोग इस चीज को साफ रखो। सही बात है। नालियां जो हो गई, नालियों की हालत देख लो आप, ऊपर वाला बाजार देख लो। ये मार्केट ऊपर वाला बाजार है, हॉस्पिटल के आसपास जितने भी लोग रहते हैं कूड़ा सारा नालियों में फेंकते हैं। ऊपर से जितना भी पानी आता है हमारे बाजार के बीच में आता है, क्योंकि साइड पे पहाड़ी है और ये बीच में आता है। ठीक है, जितना भी पानी आता है इसके बीच सेंटर में आता है और पानी सारा रुक जाता है। सब दुकानों में, कितना दुकानों में नुकसान हो रहा है, लोगों का लाखों का नुकसान हो रहा है। सही बात है, सही सारा सामान खराब हो रहा है। तो सारा उपरू जड़ी रोड अच्छी मैं गल करें तो उस रोड़ा ने बड़ा मुद्दा चाया। बिल्कुल सीधी गल है सर। कुछ आवाज उठाई जाने उत्था ना जेई जड़े था मेंढर सब तो क्रैप्ट ऑफिसर सर। मैं गलाने कि तुसा हर और आवाज ठेकेदार है वो सब तो क्रैप्ट है, सब अपना कार पर। रमजान भाई ये जा बंदा है जड़ा हर वेला आखनी आवाज उठाना। उम्मीद है कोई महीने हो मैंने उस रोड गोल्ड रोड कोई यही दशरा के मैं गया, यही ना मैं खाली ना सुनता, लेकिन यही भी दशरा के मैं उस रोड ने ऊपर गया, एक बारी विजिट किया है। स्वच्छ भारत अभियान जी आज दिन तक हमारे इस एरिया में वो डस्टबिन ही नहीं लगे। जी जी मेन सिटी के अंदर अगर आपको स्वच्छ भारत अभियान के डस्टबिन नहीं लगेंगे। और अच्छा, वहाँ कितने जाके हमारे इलाके में लगाएंगे डस्टबिन कितने हैं? वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, डस्टबिन कितने होंगे हमारे इलाके में? यार अभी आप खुद चल के देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बस। चलो 5 होंगे, है ना? नहीं 2 या 3, इससे ऊपर है नहीं यार। 5 कैसे हो सकते हैं? चलो मैं मान लेता हूँ ऐसे ही। आप क्या एक्स्ट्रा ही दिखाते हैं? कल को बोलेंगे कि क्या पता नरेटिव चला रहे हैं कोई बंदे। नरेटिव कौन सी बात है यार? वीडियो यहाँ से 4-5 मिनट के दूरी पे बैठता है। सही बात है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सही बात है। उसके सही बाद फिर भी यार एक बात बताओगे, आपका पंचायत का मुद्दा सॉल्व हुआ? यार क्या होगा, खाक वही है कि आज बेबस हैं लोग, वोट देते हैं तो बस घर चले आते हैं। उसके बाद 5 साल 10 साल को पूछने वाला नहीं है। जी जी जी। तो क्या मौके पर असां जदों सुनने हैं ना गल ते अस मुबारक देई छोड़ने हैं ते जदों काम ही नहीं होना तो उसकी बाद अस क्या आखी सकते हैं? जने तू सारा गलाने ने मतलब क्या मुबारकबाद पहले दी छोड़ने कम बाद ही होने काम बाद च होने ही नहीं। क्या मतलब दिखाने दसने ते मुबारकबाद होनी हो? हाँ दसने ते नहीं होनी। दस देखो इस रोड में जितनी ये नालियाँ हैं तमाम भर जानियाँ। अद्धा घंटा बारिश बाद पानी रोड पर जाना, गड्डियाँ बंद, दुकाना बंद, कुछ दुकानों ने अंदर चला जाना। अच्छा, कचरा दुकानदार नहीं फैलाते, आप क्या बोलते हो? कचरा दुकानदार भी तो फैलाता है यार, दुकानदार का भी कसूर है। कसूर है ना लोगों का? हाँ, तो दुकानदार को भी देखना चाहिए अपने आगे डस्टबिन लगो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पिछली बार यहाँ से ऊपर से वीडियो ऑफिस से मेरे पास शाह साहब आए थे ना। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे डस्टबिन लगो, यहाँ नहीं लगाने दिया उन्होंने डस्टबिन, लोग भी नहीं लगाने, तो क्या करे वो भी। एक चीज़ बताइए, अगर 3 करोड़ रुपया आया है मेंढर के लिए, जैसे आपने मुझे बोला 3 करोड़ रुपया आया है, आज तक वो इम्प्लीमेंट हुआ? यार इम्प्लीमेंट यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे 3 करोड़ का अनाउंस हुआ जी, तो कुछ लोगों ने उनको मुबारकबाद देना शुरू कर दी। मैं कहता हूँ यार पहले काम हो तो फिर मुबारकबाद दे बंदा, कि किसी बंदे ने फंड दिया था तो यूटिलाइज हुआ। आज कम से कम 6 मंथ हो गए, अभी तक वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। सही बात है, सही बात है। कौन से फैक्स में अटक गया मुझे ये तो बताएं। साड़ी गुजारिश ये है जी कि एक तो साड़ियाँ जड़ियाँ पुलियाँ हैं ये साफ की जान, पुलियाँ उचियाँ की जान और इस नाली ने सफाई की जाए ताकि साड़ी दुकानों ने थोड़ी जी सहूलत हो जाए, बच जाए, सौदे बर्बाद हो जाने। कितनी दफ़ा अस सौदे बर्बाद हो, दोबारा अस आंदे फिर भी अस कुछ नहीं आ गया। मतलब बेबसी है थोड़े अंदर, बेबसी है, बिल्कुल बेबसी। आधा घंटा जरा है ना, आधा घंटा बारिश होने से नाली जरा फुल हो जानी, पानी रोड पर चढ़ा। मैं तो लोगों से भी अपील करती हूँ, जो लोग जानबूझ के मतलब जैसे कि वो जो भी कोड़ा शोड़ा होता है भर के, जो कि पॉलिथीन 10-10 kg के बैग लेके भर के ड्रेन में फेंकते हैं, फिर वो आगे जो रहने वाले लोग हैं, जैसे कि मैं रह रही हूँ, मुझे नुकसान देते हैं, मेरे घर के अंदर पानी आता है। फुल डे बारिश होगी ना, मेंढर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। हम लोग इसको अपनी बातें छुपा रहे हैं ना, हम खुल के नहीं बोल रहे हैं ना, कल हम अपने आप को कोसेंगे, क्योंकि हमें आज अवेयर होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे होना पड़ेगा।
सबको ये बात बतानी होगी कि जनाब हमारे मेंढर में ड्रेनेज सिस्टम होगा तो हमारे घर सेफ है। आपको ज़मीनी हालात दिखाए मेंढर ड्रेनेज सिस्टम के। जैसे ताहिर भैया ने हमें ये मुद्दा, ताहिर भैया ने हमारी नज़रों के सामने लाया, हमने आप तक ये मुद्दा पहुंचाया। अब इसकी आवाज़ हम सबको बनना है। ये आम लोग हम सब के हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव देख रहा हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा कोई वीडियो देख रहा हो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की जल्द अज जल्द सुनवाई की जाए अगले मॉनसून में, ताकि इन लोगों को ये दोबारा से सफ़र ना करना पड़े। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। बार बार हम बातें करते रहते हैं डेवलपमेंट की, हर चीज़ की, बट बार बार वही बोलूँगा मैं आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंढर में नहीं दिख रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से आप सब लोगों से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें मेंढर और अपने ड्रेनेज सिस्टम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम इसको इग्नोर करते रहेंगे तो कल को ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी और एक फ्लड लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कल को मेंढर में, अगर बराबर बारिशें होती रहें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगा। अपना ख्याल रखिए, अपने मेंढर का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।